तहज्जुद को अल्लाह के नेक बंदे उठते हैं। कितना बड़ा अलमिया। जनाब दिल खैराबादी साहब, आपका हुक्म था पीएम क्या है बता दो, तो चलो यहाँ बता देता हूँ। वहीं से आते आते यहाँ आया हूँ, पूरा उन्माद मेरे जहन में है। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया सवाल मेरे जहन में है, बातें मैं भूलता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीर में मुझे खुद पीएम बनने की ख्वाहिश है। कौन नहीं? अगर आप लोग सुभान अल्लाह पूरी मोहब्बत के साथ कह देते ना, मैं इलेक्शन यहीं से लड़ता, नहीं बोले बेंगलुरु ही में लड़ता हूँ। अब इलेक्शन का जमाना भी नहीं आएगा। तवज्जो हज़रात उलमा, तवज्जो। सारा मुल्क परेशान है। जब अंकल और अंकल की जमात, अंकल बोले तो समझ रहे, नहीं समझ रहे? हाँ, सारा मुल्क परेशान है। अंकल और अंकल की जमात इलेक्शन बंद करना चाहती है, लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, इसलिए कि इलेक्शन का खात्मा अच्छे दिन की अलामत है। क्योंकि जब सिलेक्शन का वक्त आएगा, मुल्क को कोई नहीं मोहम्मद का गुलाम नजर आएगा। इशारे हैं प्यारे आका के फरमान में, इशारे हैं। वक्त आएगा मोहम्मद के गुलामों में सिर्फ गलियों की हुकूमत नहीं, रियासतों की हुकूमत नहीं, आलम की हुकूमत आएगी। होगा क्या? सारे आलम में अमन ही अमन होगा। प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत, इत्तिहाद ही इत्तिहाद। जो मजहब सच्चा होगा सब उसके होगा। अल्फाज को तोल कर बोलना, ऐसा बोलना सांप भी मर जाना, लाठी भी नहीं टूटना। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं और क्या बोला मैं, समझे आप? अब यही अगर दूसरे अंदाज से बोले, लगाओ केस, डालो अंदर, फिर इल्जामात के लेबल ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे इल्जामात के लेबल, कपड़े पहनना भी बेकार हो जाएगा, लेबल खुद लिबास बन जाएगा। दो तरीके से बोल सकते हैं, यही तो फन है। मेरा साथ दे दे, जो गुजरे हुए उलमाए किराम बयानात किए हैं, उनकी बयानात का दामन थाम कर आपके साथ में कुछ देर गुजारना चाहता हूँ। तवज्जो के साथ सुने, आएगा। सब शायद परेशान होंगे, SIR की वजह से परेशान होंगे, फुला और फुला कानून की वजह से परेशान होंगे, लेकिन हम खादिमाने मदारिस हैं। आज भी किताबों का ज़ौक़ है, कुरान नहीं, कुरान की तफसीर से भी ताल्लुक है, हदीस नहीं, हदीस की तशरीह से भी ताल्लुक है, प्यारे आका के गुलामों के कलम और जुबान से ताल्लुक है। जो हुआ नबी ने बताया उससे ताल्लुक है, जो होगा जो नबी ने बताया उससे ताल्लुक है। इशारा तवज्जो के साथ सुनो नौजवानों, कसम वहदहू ला शरीक की कसम, आपके जागने का ये आखिरी मौका है, आपके बेदार होने का ये आखिरी मौका है। काउंसलरों के साथ नहीं, MLO के साथ नहीं, MPओं के साथ नहीं, राजनीतियों के साथ नहीं, फुला और फुलाओं के साथ नहीं, उलमा के साथ उठा करो, उलमा के साथ बैठा करो, उलमा की मजलिसों में रहा करो, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। प्यारे आका
कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इशारा दिया 1450 साल पहले मक्के की जमीन में रहकर, मदीने की जमीन में रहकर, अरब की जमीन में रहकर सादे सीधे दस्तरों और बिस्तरों में बैठकर अल्लाह अकबर वो बातें बयान कर दी कि आज दुनिया को घुटने टेकना पड़ रहा है, मुखालिफों को घुटने टेकना पड़ रहा है। ऐ आल के नौजवानों, तुम कुरान उतना नहीं पढ़ते जितना आज का दुश्मन पढ़ता है, तुम हदीस नहीं पढ़ते जितना आज का दुश्मन पढ़ता है, नबी की सीरत नहीं पढ़ते जितना आज का दुश्मन पढ़ता है। इसीलिए तो अमेरिका बेकरार है, इसराइल बेकरार है, जापान बेकरार है, चाइना बेकरार है, दुनिया की हर तरक्की बेकरार है। क्यों बेकरार है? इसलिए कि हम लाख कोशिशें करते हैं, होता वही है जो मोहम्मद ने कहा, वही हो रहा है जो 1400 साल पहले जिस पर मुसलमान अपनी जान कुर्बान करते हैं, वो ज़ाते अक़दस के जुबान से निकले हुए बातें 100% हो रही हैं। आका ने फरमाया क़यामत के करीब 2 ज़माने आएंगे। कितने? जोर से बोलो प्यारो, जोर से बोलो, पूरे अकल से बोलो, समझ से बोलो, तड़प के साथ बोलो। एक सबक लेकर बैठा हूं। कितने ज़माने आएंगे? 2 ज़माने आएंगे क़यामत से पहले। उलमा बैठे, फिर भी बाद में जाकर पूछ लेना कितने ज़माने आएंगे? 2 ज़माने आएंगे। एक ज़माना ऐसा कि सुधार ही सुधार होगा। क्या होगा? सुधार ही सुधार होगा। जिस जमाने में बरकत ही बरकत होगी, अल्लाह का रहम ही रहम होगा, करम ही करम होगा, अमन ही अमन होगा, इत्तिहाद ही इत्तिहाद होगा, सब एक होंगे। यही बात समझाने के लिए मैं बड़ी एहतियात के साथ जा रहा हूं, वरना आज बड़े बड़े कुछ बोलकर गिरफ्तार हो रहे हैं। हम कहां पहुंचे, लेकिन फिर भी बोलते हैं, अंदाज बदलते हैं। समझ में आई बात है? बाबा को बाबा बोलो तब भी बाबा, अम्मा के शौहर बोलो तब भी बाबा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा इशारा समझते हो। तुम्हें नहीं, जो सुन रहे हैं वो भी समझ रहे हैं, लेकिन पकड़ने का जुमला उनको नहीं मिल सकता। इंशाअल्लाह सदका है ना आका का हमारे पास। अमन ही अमन होगा, प्यार ही प्यार होगा, इत्तिहाद ही इत्तिहाद होगा, मोहब्बतें ही। पूरे मजहब खत्म हो जाएंगे, कौन सा बाकी रहेगा? नहीं, यही टाकर टोकर खा जाते हैं। दुश्मन को हमला करने का मौका कभी मत दो। दुश्मन को भोगने का मौका मत दो, शाम को डसने का मौका मत दो, बिच्छू को काटने का मौका न दो, जालिम को जुल्म का मौका मत दो। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, बोलो आमीन। हमारे अकीदों की हिफाजत फरमाए, हमारे इस्लाम की हिफाजत फरमाए। हिफाजत होकर रहेगी, लेकिन क्या ना क्या चाहता हूँ, सुनो कि तमाम मज़ाहिब खत्म हो जाएंगे, वही मजहब बाकी रहेगा जो सच्चा होगा। इससे शाम भी मर गया, और हमारे आस्ते और अकीदे में कौन सा मजहब जिंदा रहेगा? हमारे कुरान के मुताबिक, हमारे हदीस के मुताबिक। आप समझ जाए, सब खत्म। 2 ज़माने आएंगे, एक ज़माना अमन ही अमन का, प्यार ही प्यार का। बहुत करीब है वो ज़माना।
बहुत करीब। मैं तो बुजुर्गों का दामन थाम कर कहता हूँ, हमारे ये बच्चे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला वो जमाना देख लिए तो देख लिए, हमारे बच्चे वो जमाना देख लिए तो देख लिए, उतना करीब है। कुछ हमको अल्लाह को मनाने की जरूरत है, हमारे नबी को राजी करने की जरूरत है, हमारी अपनी जिंदगी को बदलने की जरूरत है। और वो जमाना इतना अच्छा क्यों होगा? दो आएंगे, दो आएंगे, एक पहले एक बाद में। वो दोनों की मेहनत, वो दोनों की दावत, वो दोनों की तबलीग, वो दोनों का दौरा, वो दोनों का सफर इंशाअल्लाह ताला जमीन के मगरिब से लेकर मशरिक तक इनकलाब आएगा, जमीन के शिमाल से लेकर जनूब तक इनकलाब आएगा। वो दोनों में से एक, ये नौजवान तुम्हारे हुक्म पर मैं आ रहा हूँ, जरूरी है आज के जमाने में तकरीर में इन बातों को बयान करना है। वो दोनों आएंगे जिसके सदक़े अल्लाह ताला आलम में अमन पैदा कर देंगे, प्यार पैदा कर देंगे, मोहब्बत पैदा कर देंगे, इत्तिहाद पैदा करेंगे। उन दोनों की दावत का, उन दोनों की तबलीग का, उन दोनों के दौरों का, उन दोनों के सफर का, उन दोनों की मशक्क़तों का ऐसा असर जमीन पर पड़ेगा। जमीन के तीन हिस्से हैं, एक हिस्सा इंसानों की आबादी का, एक हिस्सा समंदर का और एक हिस्सा जंगल का। पढ़े लिखे लोगों को इंशाअल्लाह ताला बात सुनते हुए मजा आ जाएगा। मैं भी किताबों की बात कर रहा हूँ, उलमा की बात कर रहा हूँ, अकाबिर की बात कर रहा हूँ, मुताला तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। जमीन के तीन हिस्से हैं, एक जंगल ही जंगल जहाँ दरिंदे ही दरिंदे, दूसरा आबादियाँ जहाँ इंसान ही इंसान, तीसरा पानी जहाँ पानी के मखलूकात होते हैं। वो दो बुजुर्गान जिनको अल्लाह ताला भेजेंगे, मेरे नबी की बशारत है, पेशीन गोई है, जमाना करीब आ चुका है। वो दोनों के आने के बाद दावत का ये नतीजा होगा, तबलीग का ये नतीजा होगा, दौरों का ये नतीजा होगा। अल्लाह ताला अमन ऐसे कायम करेंगे, एक नदी के किनारे, तवज्जो के साथ सुनना, एक नदी के किनारे शेर भी पानी पिएगा, बकरी भी पानी पिएगी। बकरी को खौफ शेर से नहीं होगा और शेर बगैर अपनी भूख और तड़प और तलब के बकरी पर हमला नहीं करेगा। जमीन में इतना जबरदस्त अमन कायम हो जाएगा। अरे आई, अरे आई, अच्छा आल में सांप है? नहीं है, नहीं है तो बोलो, बेंगलुरु से लाकर छोड़ छोड़ छोड़। अरे सांप है यहाँ तो नहीं है ना? नहीं है। अल्लाह, बचना, सांप से बचना, बिच्छू से बचना, ये सब जानवर वो होते हैं जिससे अच्छे अच्छे डरते हैं। आप नहीं डरते? हाँ, मैं भी बोल सकता हूँ। एक जगह पर मैं बंगाल गया था, मुझे इसी जगह पर रखे, मुझे शैतानों से डर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्नात से डर नहीं। डर किस बात का? हमारे पास अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद का वजीफा है, समझ में? आयतुल कुर्सी पढ़े तो कसम अल्लाह की शैतान हरगिज़ करीब नहीं आता। सूरह बकरा के जो आयतें आपको याद है आप पढ़ लो। जिस घर में पढ़ते हैं सूरतुल बकरा पूरा या सूरह बकरा की कुछ आयतें, चंद दिन तक तिलावत का तकरार अगर होता रहेगा, मेरे पास से लिख कर ले लो, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा, क्योंकि ये किसी मौलाना का वजीफा नहीं है, ये मेरे नबी का फरमान है। ऐसे वाक़ियात मेरे साथ बहुत हुए हैं, अब मैं उसे बयान करता रहूं तो क्या होगा? अभी मैं तकरीरी शुरू नहीं किया हूँ, अली शुरू से आते आते यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं आपके पास। ऐसे अच्छे एक ऐसे घर में रखे